नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम करेंगे अक्षांश और देशांतर का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान एसएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है और अभी जो रीट का जो एग्ज़ाम होना है उसके अंदर भी इसका टॉपिक है वो डाला गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले आपको अक्षांश देशांतर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अक्षांश देशांतर होती क्या है। तो अगर हम चाहे विश्व की बात करें या भारत की बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले तो अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? तो अक्षांश रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ये काल्पनिक होती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और यही बात अगर देशांतर की हम करते हैं, देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर की, ठीक है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएगी। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इनका नाम इंग्लिश में इसको लेटीट्यूड बोलते हैं और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इनको समझने के लिए आप यहाँ लॉन्ग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉन्ग का मतलब लंबा होता है और लंबाई हम ऊपर से नीचे की ओर हमेशा काउंट करते हैं। जो और इसको वैसे अगर देशांतर को ऐसे अगर समझना चाहें तो इसको अगर लंबा करें तो इसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको देशांतर बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं होती हैं और जो दाएं से बाएं या पूर्व से पश्चिम की ओर होती है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अब आइए इनको समझते हैं अलग अलग तरीके से भी, किस तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं और भारत में भी इनका यूज कैसे होता है, कैसे इनको समझ सकते हैं। मैंने इसके लिए थोड़ा सा इसकी सहायता, नक्शे की सहायता ली है। तो आपको सबसे पहले कुछ भी करने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए आसानी से। चलिए देखिए, तो सबसे पहले कोई भी कुछ भी आप करते हो, सबसे पहले तो आपके पास जो दिशाएं होती है उनमें सबसे पहले ऊपर की दिशा है वो उत्तर दिशा होती है, नीचे की दक्षिण होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये हमारी पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आप लोग सब जानते होंगे। इस तरीके के मैप में एक सिंबल होता है नॉर्थ का, सबसे ऊपर की दिशा है वो नॉर्थ होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये है, सबसे ऊपर इसके उत्तर हो जाएगा, नीचे इसके दक्षिण हो जाएगा, इधर इसके पूर्व हो जाएगा, इधर इसके पश्चिम हो जाएगा। यही हम ग्लोब की, विश्व की अगर बात करेंगे तब चीज़ें निकल के आएगी। तो देखिए भारत का जो अक्षांश, अब पूछते हैं कि किसी भी स्थान का, जैसे हम भारत के हैं तो भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार बताइए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर अक्षांश और देशांतर के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत का अक्षांश का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, ये डिग्री का चिन्ह होता है, ये मिनट का चिन्ह होता है। 8 डिग्री 4 मिनट इसको बोलते हैं उत्तर से, ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे देखिए इसको, भारत का ये तो हो गया भारत का, यहाँ सबसे ऊपरी जो पॉइंट है भारत का, इसको नीचे से मिला देते हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का भारत का विस्तार है, ठीक है, उत्तर से, क्योंकि ये सबसे भारत की सबसे जो उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, ये जो रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट की है और दक्षिणी अक्षांश भारत का है सबसे, ये जो रेखा है वो 37 डिग्री 6 मिनट की है, ठीक है। अब भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार हम देखते हैं। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है भारत का, इसके लिए ये रेखा है, यानी ये जो रेखा है ये है भारत की सबसे जो उत्तर में है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। और यहाँ है ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार आ गया, ठीक है। यानी ये जो रेखा है ये कौन सी होगी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, यानी पूर्वी देशांतर की सबसे, पश्चिमी देशांतर की सबसे बड़ी रेखा है और ये सबसे भारत की पूर्वी देशांतर की सबसे बड़ी रेखा है वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। ये भारत का है। अब इसमें जो इसके क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपका टाइम खराब ना हो, और इसकी जो पूरे जो क्वेश्चन है वो इसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा भाई। इसके क्वेश्चन है वो अलग से इसके डाल दूंगा मैं। अब देखते हैं, हम ग्लोब की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, उसमें से क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं आपके। हाँ, अब देखिए ये आपका ग्लोब है, विश्व मान लीजिए। अब देखिए
लगभग ठीक बन गया होगा गोल सा। थोड़ा बहुत अगर इसमें हो ऊपर नीचे देख लेना भाई, ठीक है। और ये जो बीच में सेंटर में रेखा खींची है, इसको विश्व को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इस रेखा को हम 0 डिग्री का नाम देते हैं, 0 डिग्री, और इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री की रेखा इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, चला जाएगा भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य का मतलब होता है हमारी जो भूमि है, पृथ्वी है, उसका मध्य का भाग, ठीक है। अब इतना ही भाग इसका ऊपर बच गया, इतना ही भाग इसका नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। नीचे के भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि हमारी ऊपर की जो साइड है वो उत्तर है, नीचे की हमारी दक्षिण है, ये हमारी पूर्व है, ये हमारी पश्चिम है, सेम वही बात रहती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको दूसरा जो इसका नाम है वो इसका विषुवत रेखा भी है, दूसरा इसका नाम है 0 डिग्री की रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। 2 नाम है इसके, 0 डिग्री रेखा भी कह देते हैं, भूमध्य रेखा भी कह देते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये अक्षांश रेखा है, ये ध्यान रखना है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री की 2 रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश का मतलब ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, जो विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। आई होप इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। हाँ। अब देखिए आगे देखिए, ये 0 डिग्री की रेखा होगी। एक बात तो यही है भी 0 डिग्री की रेखा है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, विषुवत रेखा, ठीक है भाई। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है भी जो कुल अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, एक तो ये क्वेश्चन आता है, अक्षांश जो रेखा है वो कितनी होती है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा है ना वो ये 0 डिग्री रेखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे करके यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री आपकी, ठीक है। यानी 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में कितनी है 90, ऐसे ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आ जाएगा आपका 90, यानी 1 से लेकर के 0 से लेकर के 90 तक आपकी क्या होगी दक्षिणी गोलार्ध में। यानी 90 ऊपर है, 90 क्या है नीचे है। ये रेखाएं ऐसे है भाई, सारी रेखाएं ऐसे है। और अक्षांश रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, हर जगह इनके बीच में दूरी समान रहती है हमेशा ही। कहीं भी चले जाना, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में आगे जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव है, इसको उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं। सबसे जो अंतिम है ये 90 डिग्री की है, यहाँ कोई रेखा नहीं है। 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री जैसे हम जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, वहां भी कोई हमारी रेखा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो रेखा आ गई इसको बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये 90 डिग्री है वो उत्तरी अक्षांश है आपका, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है वो, ठीक है अक्षांश रेखा ही। लेकिन 0 डिग्री की रेखा और 0 से हम 90 की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री की रेखा नहीं है, ये सिर्फ बिंदु है। क्या है 90 डिग्री का एक बिंदु मात्र है, ये यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, सिर्फ बिंदु जितनी ही स्पेस है, जगह है। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो 90 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश में, ये भी बिंदु मात्र है, यहाँ भी कोई रेखा नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विश्व में अक्षांश रेखाएं वो कितनी है। तो 0 डिग्री की एक तो हो गई 0 डिग्री की, ठीक है, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। फिर हो गई आपकी जो 90 है वो हो गई उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। फिर आपकी 90 हो गई वो हो गई दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब 90 ये है, 90 ये है, प्लस में एक ये हो गई। यानी अगर ये पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी है तो आपकी 180 हो जाएगी, 90 और 90 180, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले भी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो आप प्लस में एक इसमें और जोड़ दो, कौन सा 0 डिग्री वाली, क्योंकि ये भी तो एक रेखा है। तो कुल हो गई 181, 181। ध्यान से समझने वाले 2-3 क्वेश्चन है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 90 + 90 कितनी हो गई 180। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, इसमें 0 डिग्री वाली और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 181, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है अक्षांश वृत्त का, अक्षांश वृत्त,
ठीक है। अब वृत्त का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो हमारे पास ये पेन है, अब इसी को अपन ग्लोब मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये इसको दो बराबर भागों में हमने यहाँ से बांट दिया, ठीक है। तो ये रेखा न केवल हमें दिखाई दे रही है वहाँ तक थोड़ी है, अब इसके पीछे भी है, क्योंकि पृथ्वी तो क्या है, गोलाकार है, ठीक है। ग्लोब पर इसको इसी तरीके से अंकित किया गया है, इसको हम दिखा सकते हैं। अब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अब ये चल करके यहाँ 90 तक हो जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री पे क्या है, सिर्फ तो बिंदु मात्र ही तो है, यहाँ को पूरी ऐसे वृत्ताकार रेखा नहीं है, ये केवल बिंदु मात्र ही है यहाँ पे। जैसे यहाँ वृत्ताकार है वैसे ही वृत्ताकार नहीं है, यहाँ पर बिंदु मात्र है। तो अब इसमें से ऐसे ही दक्षिण में हो जाएगी, तो यहाँ पे चले हम, ये 0 डिग्री की हो गई, इससे चले तो ये बिंदु मात्र है, टोटल कितनी है 90, ये बिंदु मात्र है, तो इसको तो हम वृत्ताकार नहीं मानेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, कितनी बच जाएगी 79। ऐसे ही यहाँ पे कितनी हो जाएगी 79, ठीक है, ठीक है। 79 दो हो गई हमारी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, ठीक है, सॉरी 89 हो जाएगा, 79 नहीं, एक एक कम की है, तो 178 वृत्ताकार है, ठीक है। प्लस में एक ये रेखा हमारी 0 डिग्री वाली, तो 179 आंसर इसका आ जाएगा। यानी अगर पूछ ले अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो 179, सिर्फ इन दोनों को माइनस कर देना है जो बिंदु वाली है, क्योंकि एक बिंदु 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, एक बिंदु 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अक्षांश वृत्त कितने हो गए 179, 179 ये अक्षांश वृत्त है, ठीक है। कुल अक्षांश रेखाएं 181, अक्षांश रेखाओं की संख्या सीधी डायरेक्ट पूछ ले, कुल ना लगा हो तो कितनी हो जाएगी 180। 0 डिग्री की रेखा कितनी है, एक है। अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम क्यों खींच जाती है उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री इसको विषुवत रेखाएं बोलते हैं, और ये विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये तो आपके 3-4 क्वेश्चन थे। अब जो मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, एक अक्षांश रेखा मुख्य तो ये है, ठीक है। एक मुख्य अक्षांश रेखा हमारी क्या हो गई, यही जो 0 डिग्री वाली है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसको मुख्य अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, यानी मुख्य है, ये मुख्य में काउंट करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री को भूमध्य रेखा बोलते हैं, विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है। एक हमारी है 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये करक रेखा है। कौन सी है, करक रेखा। अगर पूछ ले 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है, तो करक रेखा या करक रेखा, इनमें से ऑप्शन दे दे 23.5, 66, 90, तो आपको बताना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये याद रखना है। और वो कौन सी रेखा है, वो करक रेखा। ऐसे ही एक दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री, क्या है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम है मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ है, भी दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका अक्षांशीय पूछ ले तो 23.5 डिग्री है, दक्षिणी अक्षांश इसलिए बोला गया क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा के बारे में एक और बात है, कर्क रेखा यहाँ भारत है, भारत के मध्य से गुजरती है। अभी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और ये लगभग 8 राज्यों से, लगभग नहीं पूरे 8 राज्य हैं भाई, 8 राज्यों से गुजरती है बीच में से, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से, जो इनके सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं इसके बाद में वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको एक एक करके, लगभग 30 क्वेश्चन है, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अलग से मैं डाल दूंगा सारे क्वेश्चन, और उसकी PDF भी प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। इसके बाद एक और रेखा है अभी, यहाँ ले लीजिए 66.5 डिग्री की, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी अक्षांश बोल देते हैं इसको, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। एक रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ये चीजें हैं। एक इसमें जो रेखा आपकी है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश की कह सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री ये जो ध्रुव पे है, ये 90 डिग्री की रेखा आपकी होगी। वैसे ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर है, इसको दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है,
ठीक है, ये पूर्वी ध्रुव कह दो या पूर्वी गोलार्ध कह दो, ये पश्चिमी गोलार्ध कह दो, ठीक है। तो ये आपके बिंदु हो गए। तो अक्षांश रेखाओं से जुड़ी 0 डिग्री की, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो बात है वो आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। अक्षांश रेखाएं हमेशा ही क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, इनके बीच की दूरी सदा समान रहती है, हर जगह समान रहती है। सिर्फ ध्रुवों वाली बात ध्यान रखनी है, ये केवल बिंदु मात्र है, यहाँ इसकी रेखा की कोई भी लंबाई नहीं है, सिर्फ 1 इंच भी नहीं है, 2 इंच भी नहीं है, 5 इंच भी नहीं है, बाकी हर लंबाई, इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई कम है। सबसे लंबी अगर अक्षांश रेखा पूछ ले तो वो 0 डिग्री की है, सबसे अगर लंबी अक्षांश रेखा पूछ ले कौन सी है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा को बोलते हैं, विषुवत रेखा को बोलते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे अक्षांश रेखाओं की दूरी है वो कम होती जाएगी, लंबाई है वो कम होती जाएगी, लेकिन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कम होती जाएगी, लेकिन हमेशा ही अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो क्या रहती है, समान रहती है, एक दूसरे के ये पैरेलल चलती है, समांतर चलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए भी, अब देशांतर की बात करते हैं थोड़ी सी। देशांतर, ये आपका क्या था, भूमध्य रेखा, ये 90 डिग्री आपको उत्तरी गोलार्ध था, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था आपका। अब देखिए ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा है इसको 0 डिग्री इसको यामोत्तर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यामोत्तर रेखा, या इसको ग्रीनिच रेखा भी बोलते हैं, या मानक रेखा इसको बोलते हैं, विश्व की मानक रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 0 डिग्री की यामोत्तर रेखा कह सकते हो, ग्रीनिच रेखा कह सकते हो इसको। तो ये इसकी रेखा है। अब अक्षांश रेखाएं हैं वो तो इससे संबंधित है, आपकी दूरी से संबंधित है, और देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, आपकी समय से संबंधित है। तो देशांतर रेखाएं हैं वो आपकी इस तरीके से है, ये भी अक्षांश रेखाएं वो तो क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल चलती थी, समांतर चलती थी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, ये जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो क्या हो जाती है, इनके बीच की दूरी है वो कम हो जाती है, और लास्ट में जाकर के ये केवल बिंदु पे ही मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको समझ में आ रहा होगा इसका कैसे जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं इनके बीच की दूरी है वो कम हो जाती है। देखिए ये एक हमारे पास अलग से मैं बनाता हूं इसको, ये इसका बीच का सेंटर पॉइंट है, यहां से ऊपर की तरफ जाती है, यहां तो बिंदु मात्र ही है, ठीक है, यहां तो क्या है, बिंदु मात्र ही है। जैसे जैसे यहां से यहां तक पहुंचते हैं ना, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहां, ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे कम हो जाएगी। लेकिन अक्षांश रेखाओं में क्या था, इनके बीच की दूरी है वो यहां भी उतनी थी, यहां भी उतनी है, यहां भी उतनी है, यहां भी उतनी है, ठीक है। लेकिन ध्रुव पे सिर्फ 90 डिग्री पे बिंदु मात्र था, बाकी जगह बीच की दूरी समान थी, लंबाई कम हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, देशांतर रेखाओं में अंदर क्या है, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा ये हमारी, यहां से हम अगर ऊपर जाएं या नीचे जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए यहां दूरी इसकी ज्यादा है, यहां दूरी और कम हो गई, यहां दूरी और कम हो, क्योंकि हम देशांतर की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जो रेखाएं उनके बीच की बात कर रहे हैं। ये दूरी ज्यादा है, ऊपर की कम, ऊपर की और कम, यहां देखिए बिल्कुल ही कम हो गई, क्योंकि ये रेखाएं ऐसे हैं, ध्रुव पे इनकी जो दूरी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। सबसे ज्यादा दूरी है वो कहीं रहती है, वो विषुवत रेखा पे रहती है। हाँ, भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा इनकी दूरी है वो लगभग सभी में समान रहती है, सभी रेखाओं के बीच में। और इनकी जो बीच की जो दूरी है भूमध्य रेखा के ऊपर वो 111.32 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा दूरी है 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। और एक अक्षांश रेखा है उसके बीच की दूरी है वो 110.0684 या अप्रोक्सीमेट 111 कह सकते हो किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 110.0684, अगर सही पूछे तो, अप्रोक्सीमेट पूछे लगभग में आए तो 111 किलोमीटर। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, लेकिन अगर पूछ ले अधिकतम दूरी कितनी है इनके बीच में, वो भूमध्य रेखा के ऊपर है और वो 111.32 किलोमीटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरी है कम होती जाएगी, और ध्रुव पे जाकर के एक बिंदु पे जाकर के सारी रेखाएं वो मिल जाती हैं, ठीक है, यहां पर के, ठीक है। अब संख्या पूछ ले, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो ये 0 डिग्री की रेखा है, ठीक है,
तो 0 डिग्री से भूमध्य रेखा की तरफ है, यहाँ तक है 180 और यहाँ से यहाँ तक भी है 180, यानी को टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है 360 होती है। कितनी होती है 360। 0 डिग्री से भूमध्य रेखा तक ये यहाँ तक 160 है और फिर दक्षिणी गोलार्ध तक भी 160 है। ठीक है भाई, तो ये जो रेखाएं हैं 360 टोटल है और इनके बीच की दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है। ध्रुवों पे जैसे जाएंगे तो इनकी दूरी की वो कम होती जाएगी। तो ये इनके बारे में मुख्य जो बात थी वो थी। इनके बारे में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। यहाँ आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा। अलग से उसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों से रिलेटेड, अक्षांश देशांतर, भारत से, विश्व से, मानक समय का जो प्रश्न आता है उससे संबंधित है, या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कर्क रेखा से संबंधित है, इनके बीच की दूरी कितनी है, भारत का उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार कितना है, अक्षांश रेखा क्या काम, वो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, वो 30-35 क्वेश्चन है, उसकी मैं अलग से एक PDF डाल दूंगा। इससे शायद अभी आपके डाल दूं मैं, या अगली क्लास में आपको मिल जाएगी और उसकी PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार में ही आपका जो सारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम अक्षांश देशांतर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसकी मैं आपके अलग से एक PDF डाल दूंगा और वो आप देख लेना। थैंक यू।